अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी 92 के प्लेटफार्म पे खुश आमदीद जी। तो आज एक ख़बर जो इंतहाई अहम है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में वो आपसे शेयर करनी थी। FBR ने माली साल 2022-2023 में रियल एस्टेट के ऊपर कुछ हद से ज़्यादा टैक्स जो थे वो लागू कर दिए थे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया था। क्योंकि जब किसी इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो वहाँ सरमायाकारी नहीं करता। एंड यूज़र का काम भी तकरीबन ना होने के बराबर रह गया था। तो आल पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट एसोसिएशन के सरकर्दा अरकान हैं, उन्होंने कई बार FBR के साथ अपने मुज़ाकरात किए, उनके साथ अपनी जो शराइत थी वो उनके सामने रखी और उन्हें गोश गुजार करते रहे। बल आखिर FBR ने एक जो खुशखबरी कह लें आप उसको, ये एक शर्त जो कह लें वो तस्लीम कर ली है और उसको अनाउंस कर दी है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ है ओवरसीज़ पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए। खबर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। ये तो खबर ये है कि जब माली साल 2022-2023 के बजट में इन्होंने टैक्सेस की जो एक शरह थी उसको इंक्रीज़ किया। जो फाइलर था पहले 1% दे रहा था, नॉन फाइलर जो 2% दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो फाइलर जो होगा वो 2% देगा, जो नॉन फाइलर है वो 5% देगा। क्योंकि ओवरसीज़ जो होते हैं वो फाइलर तो होते नहीं, वो नॉन फाइलर थे, उनके ऊपर भी 5% जो था वो फ़िक्स हो गया। अब FBR ने उसको रिवाइज़ किया है, रिवाइज़ करके विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स जो फाइलर के लिए 2% था वही 2% अनाउंस कर दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, कि अगर पाकिस्तान की ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान अपनी रेमिटेंस भेजती है, इन्वेस्टमेंट करती है इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उन्हें वही फैसिलिटेट होगा जो कि एक फाइलर के लिए होता है। ये बिल्कुल एक अच्छी खबर है और मस्बत खबर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ओवरसीज़ हैं वो सालों दूर अपनों से, अपने बीवी बच्चों से दियारे घर में रहकर दिन रात वो वहाँ काम करते हैं और अपना खून पसीना बहाकर वो जो पैसे कमाते हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे कि पाकिस्तान के जो रिजर्व में उनमें इजाफा होता है, और उनके लिए होना भी चाहिए। तो इस रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए मेरी एक कुछ चंद गुजारिशात हैं जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप उनको, उन चीज़ों से आप फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहली बात, जब आप किसी भी हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो मुतलका इदारे से एक चीज़ क्लियर कर लें कि आया कि ये सोसाइटी अप्रूवल है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कुल अप्रूवल लैंड कितनी है, 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3, इसके पास टोटल अप्रूवल प्लॉट कितने हैं, टोटल अप्रूवल प्लॉट्स की कैटेगरी कौन कौन सी है, मतलब मसलन के 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला या कनाल की, कि कौन कौन सी कटिंग जो है वो अप्रूवल है। अब एक और चीज़ है कि कौन कौन से ब्लॉक उसमें अप्रूवल है। ये चीज़ें आपको पता चलेगा मुतलका इदारे से जिसने सोसाइटी को NOC जारी की है। आपको वो तमाम रिकॉर्ड मुहैया करेंगे, आपको वहाँ से तमाम मालूमात जो हैं वो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगे। एक स्टेप चीज़ तो ये होगी। नंबर 2, कि जो आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं वो प्लॉट अप्रूवड है, आया कि वो प्लॉट मोड़ गई तो नहीं है, कहीं वो प्लॉट ओवर बुकिंग में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख भाल के आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल तक भी आपको कभी लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अगर सोसाइटी अभी LDS अप्रूवड नहीं हुई, उसको फाइनल अप्रूवल NOC जारी नहीं हुआ, उसका लेआउट, उसका जो अप्रूव्ड मैप है, लॉब मैप उसको कहते हैं, वो जारी नहीं हुआ, 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3, अगर वो जो प्लाट आप परचेज़ कर रहे हैं वो ओवर बुकिंग में ना हो, मैप पास होना चाहिए, प्लॉट पास होना चाहिए, प्लॉट ओवर बुकिंग में नहीं होना चाहिए, प्लॉट मॉर्गेज भी नहीं होना चाहिए। खा वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल बाद कंपनी भाग भी जाती है, सोसाइटी को विड्रॉ कर जाती है, डेवलपमेंट नहीं करती, तो आपका नुकसान नहीं होगा 1 रुपए का भी। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। हमेशा जब भी प्लॉट परचेज़ करें जल्दबाजी से काम न लें,
آرام سے، تحمل سے، دیکھ بھال کے، مشورہ کر کے ہی آپ اپنے اس میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ اگر آپ بلا پوچھے، بلا دیکھے، بلا تحقیق کیے جب بھی کسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو باہر بیٹھے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یار میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، 3 سال بعد جانا ہے، وہاں پہ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، میرے جانے تک وہ جو پلاٹ ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوگا، تو میں وہاں جا کر اپنا گھر بنا کر وہاں پہ اپنی فیملی شفٹ کر دوں گا، کیونکہ انسان کے یہی چیز ہوتی ہے کہ یار میں اپنے لیے گھر بنانا ہے، بچوں کے لیے ایک چھت کا جو ہے انتظام وہ کرنا ہے۔ تو جب 3-4 سال بعد کہ آپ واپس آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پلاٹ تو ڈیولپ ہی نہیں ہوا، یا سوسائٹی کے پاس وہ لینڈ ہی نہیں ہے، جو پلاٹ آپ نے بک کروایا تھا یا آپ کو بکنگ الاٹ کیا گیا وہ پلاٹ اوور بکنگ میں تھا، تو اس دکھ پچھتاوے سے یا پیسے ڈی ویلیو ہونے سے یا پھر مزید 2-4 سال پیچھے بھاگنے سے اور پیسے جو ہیں آپ کے وہ قسطوں میں واپس لینے سے بہتر ہے، اس وقت سے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج پچھتائیں۔ اس وقت آہستہ آہستہ پیسے ملنے کے انتظار میں وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آج وقت گزاریں، آہستہ آہستہ پوری تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ جو گورنمنٹ نے جو بھی متعلقہ ادارے بنائے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے اور ہوتا ہے، اور وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ وہاں پہ جا کر گیا اور اس نے پوچھا ہو تو آگے سے انہوں نے اس کو ریکارڈ جو ہے وہ پرووائڈ نہ کیا ہو۔ مزید اگر آپ کسی بھی پلاٹ کے سٹیٹس لیگل سٹیٹس جاننا چاہتے ہیں یا صرف سوسائٹی کی لیگل سٹیٹس جاننے کے لیے، پلاٹ کی ویلیوشن کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔